आज हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में। ठीक है, तो पहले हम लोग थोड़ा बेसिक समझते हैं। ठीक है, तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि अगर मैं 9 में 2 से डिवाइड दूँ तो क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स में 8 और ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? डिवाइजर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कोसेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रिमाइंडर बोलते हैं। हाँ या नहीं? इतना तो हम लोग को पता है, और हम लोग को पता है यहाँ से क्या मैं बता सकता हूँ, डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है बोलो? कोसेंट डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये हम लोग बचपन में ही पढ़े, रिमाइंडर। ठीक है, तो ये बात हमको पता है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं तुमसे बोलूं 2 में 8 से डिवाइड करो, ठीक है, तो कितना टाइम्स में? 4 टाइम्स में। ये क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, तो ध्यान से देखो और मेरे को एक बात बताओ तुम लोग, रिमाइंडर हमेशा क्या आ रहा है? मिनिमम क्या आएगा? 0 आ रहा है। और क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, नहीं तो 0 से ग्रेटर आ रहा है। 0 आ रहा है, नहीं तो 0 से ग्रेटर आ रहा है। तो यहाँ से एक बात क्या समझ में आई कि कभी भी अगर तुम डिवाइड करते हो तो तुम्हारा जो रिमाइंडर होगा ना, वो या तो 0 के इक्वल होगा, नहीं तो 0 से ग्रेटर होगा। तुम कोई भी एग्जाम्पल लेके चेक कर सकते हो। रिमाइंडर तुम्हारा क्या होगा? बोलो जल्दी। रिमाइंडर तुम्हारा क्या होगा? 0 के इक्वल होगा, नहीं तो 0 से ग्रेटर होगा। ठीक है, ये बात समझ में आई? चलो दूसरा बात हमको बताओ, रिमाइंडर जो होता है ना, डिवाइजर से हमेशा छोटा होता है। देखो यहाँ डिवाइजर यहाँ क्या है? 2 है, यहाँ रिमाइंडर क्या है? 1 है, ये ग्रेटर है। यहाँ देखो, यहाँ डिवाइजर क्या है? 2 है, यहाँ 0 है। देखो डिवाइजर ग्रेटर। यानी यहाँ से एक और बात हमको क्या समझ में आए कि डिवाइजर हमेशा रिमाइंडर से क्या होता है? ग्रेटर होता है। तो यही बात यहाँ मैं लिख सकता हूँ, डिवाइजर। मतलब यहाँ से क्या समझ में आया? रिमाइंडर जो है या तो 0 के इक्वल हो सकता है, नहीं तो इससे ग्रेटर होगा, और डिवाइजर से हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। डिवाइजर से हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है, चलो 2 बात हमको समझ में आ गई। एक और बात बताओ, मैं तुमसे पूछूं, देखो 2 में अगर 9 से डिवाइड करते हैं तो कोसेंट क्या आ रहा है? 4 आ रहा है, और रिमाइंडर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। ठीक है, मैंने एक बच्चा को दिया डिवाइड करने के लिए, तो उसका क्वेश्चन क्यों आया और रिमाइंडर 1 आया। ठीक है, दूसरे बच्चे को भी दिया तो उसका भी क्वेश्चन क्यों आया? 4 आया और रिमाइंडर 1 आया। मतलब यहाँ से क्या समझ में आया कि अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्वेश्चन और रिमाइंडर हमेशा क्या होता है? यूनिक होता है। क्या होता है? यूनिक होता है। ऐसा नहीं कि एक बच्चे को दिए तो ये वैल्यू आ गया और दूसरे बच्चे को दिए तो दूसरा वैल्यू आ गया। इसी क्वेश्चन के लिए ऐसा नहीं होगा। ठीक है, वैल्यू हमेशा क्या आएगा? सेम आएगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं? यूनिक बोलते हैं। ठीक है, तो ये 3 बात समझ में आ गई। अब हम लोग यहाँ समझते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है? लेमा मतलब होता है अ प्रूवन स्टेटमेंट दैट इज यूज्ड फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन। एक इसका जो स्टेटमेंट होता है ना, ये जो स्टेटमेंट देता है, ठीक है, वो क्या होता है? ऑलरेडी तुम्हारा प्रूफ है, और लेमा का यही मतलब होता है। इसका डिफिनेशन यही होता है, लेमा का मतलब। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है? देखो यहाँ, फॉर एनी 2 गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, कोई भी तुमको 2 पॉजिटिव इंटीजर लेना है, ए एंड बी। ए ले लो और इसको डिवाइड कर दो बी से। ठीक है, ए ले लो और डिवाइड कर दो बी से, तो क्या होगा? देयर एग्जिस्ट यूनिक होल नंबर क्यू एंड आर सच दैट। मतलब ये हमेशा क्या देगा? कोसेंट क्यू देगा और रिमाइंडर आर देगा। अभी मैं बताया, हमेशा कोसेंट क्या देगा? यूनिक देगा। कोसेंट और रिमाइंडर क्या देगा? यूनिक देगा। अगर हम डिवाइड करेंगे, देखो ये दोनों क्या है? अननोन है। बी क्या है? अननोन है। ए क्या है? अननोन है। तो हमको तो पता नहीं है कि यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा, क्या कोसेंट आएगा, तो इसलिए हम क्या मान लिए? कोसेंट को क्यू मान लिए और रिमाइंडर को क्या मान लिए? आर मान लिए। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आती है। और इसी बात को यूक्लिड जो है लिख दिया
और तुम लोग को पता होगा, क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ ये देखकर कि a इक्वल टू क्या होगा, डिवाइजर इंटू कोसेंट, डिवाइजर इंटू कोसेंट, यानी b इंटू क्यू या बी क्यू प्लस रिमाइंडर r। ये बात समझ में, इसी को क्या बोलते हैं, इक्वली डिवीजन लेमा बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ से क्या मैं लिख सकता हूँ, r जो होगा क्या होगा बताओ, हमेशा 0 से क्या होगा, या तो इसके इक्वल होगा नहीं तो इससे ग्रेटर होगा, और किससे छोटा होगा, डिवाइजर से छोटा होगा। यहाँ पे डिवाइजर कौन है, b है, ठीक है, यहाँ पे डिवाइजर कौन है, b है, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इक्वली डिवीजन लेमा बोलते हैं। इसका क्वेश्चन में बहुत सारा एप्लीकेशन है, तो इस बात को ध्यान रखना, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।